अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक और जीटीआरई के बारे में। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ हम लोग इंजन डील को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर चाहे वो F404 हो या फिर F414 हो, क्योंकि ये दोनों इंजन भारतीय प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां F404 के डिले के चलते तेजस मार्क 1 प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, तो वहीं F414 की डील भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो F414 इंजन है, इसकी डील को ऑफिशियली फाइनलाइज कर लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएंगे। अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की बात करें और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, तो इनके बीच में ये डील फाइनलाइज होनी है, जहां पर F414 इंजन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इनिशियली रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को प्रदान की जाएगी और हम सब इसको लेकर काफी खुश भी हैं। लेकिन 20% को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नहीं दी जा रही है। तो इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत इस 20% के गैप को अपने इंडिजिनस रूट से पूरा कर लेगा और इसमें कावेरी इंजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग चौंक जरूर गए होंगे कि कावेरी इंजन इसमें क्या करेगा, तो आइए इस वीडियो में इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एचएएल ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो इंजन की फैक्ट्री पर काम शुरू कर चुके हैं और जो फैक्ट्री है ये 2 वर्ष के अंतर्गत तैयार कर ली जाएगी, जहां पर इन एडवांस इंजन का निर्माण किया जाना है। अब जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने जितना बड़ा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज भारत को ऑफर किया है, आज तक उनके द्वारा इतना बड़ा पैकेज किसी को ऑफर नहीं किया गया। क्योंकि अगर हम प्रीवियस एग्रीमेंट्स की बात करें जो कि F414 इंजन से संबंधित थे, तो फिर चाहे वो स्वीडन के साथ हो या फिर कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ हो जो कि F21 का निर्माण करती है, तो इसमें भी क्रमशः 30 से लेकर के 59% तक जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी थी ये दी गई थी। इसके अलावा इससे ऊपर कभी भी इतने बड़े लेवल पे टीओटी प्रदान नहीं की गई और भारत वो पहला देश बनने वाला है जिसको इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। अब जनरल इलेक्ट्रिक ने इस पे बात करते हुए क्लियर कर दिया है कि 20% जो टेक्नोलॉजी है वो रिटेन करके रखेंगे, उसको भारत को प्रदान नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने इस 20% को लेकर के कोई स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो कास्टिंग प्रोसेस होने वाला है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का, ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिटेन रखा जाएगा। हालांकि जो कोटिंग है और मशीनिंग है इन ब्लेड्स की, ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिसीव होगी। लेकिन इसके अलावा जो फुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल के लिए जरूरी होता है, इसको भी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिटेन करके रखा जाएगा। यानी जो सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल के लिए, फेडैक के लिए, ये जनरल इलेक्ट्रिक रिटेन करके रखेगी, जो कि ओवरऑल इंजन के ऑपरेशन को या परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें रिटेन करके रखी जाएंगी। और सबसे खास बात तो ये है कि जो 20% टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, ये बेसिकली डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई की जाएगी। आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन 20% को आप एक पार्ट मान सकते हैं या अलग अलग पार्ट्स मान सकते हैं जो कि अमेरिका के द्वारा बनाए जाएंगे और वो सीधे तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर ना होकर के भारत को सप्लाई किए जाएंगे, जहां पर भारत उन्हें असेंबल कर लेगा। तो ये जो प्लान है ये जनरल इलेक्ट्रिक का सामने आया है और ऐसे जो F414 इंजन का निर्माण है ये भारत में किया जाएगा और ये इंजन भारत के तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 जैसे जो प्रोग्राम है इनको पावर करेंगे। लेकिन अब यहीं पे ट्विस्ट आता है कि भारत कैसे इस 20% के गैप को पूरा कर सकता है। यहाँ पर एंट्री होती है DMRL की। DMRL जो कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनके द्वारा ऑलरेडी जो एक वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस है ये डेवलप किया जा चुका है। और ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस कास्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड और सिंगल क्रिस्टल जो ब्लेड्स होती हैं और वेन्स होती हैं एरो गैस टर्बाइन इंजन्स के लिए वो बनाई जाती है। और क्योंकि अब ये जो टेक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो ये इंडियन कंपनीज को हेल्प करेगी कि इसका इस्तेमाल वो अपने इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कर सके। और ऐसा माना भी जा रहा है कि इंडिया के द्वारा डेवलप की गई ये जो टेक्नोलॉजी है ये आने वाले भविष्य में जो 100% इंजन पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनको लोकली मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी मदद करेंगी। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक मेजर माइलस्टोन होगा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, जिसके अंतर्गत हम F414 के ऐसे पार्ट्स को भी इंडिजनाइज कर सकेंगे जो अमेरिका जिसके लिए अलाउ नहीं करता। हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं हमें परमिशन की ज़रूरत जरूर पड़ेगी और उसके मिलने के बाद ही ये सारे काम शुरू होंगे। लेकिन ये भी है कि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो अपने पास रखेगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट राइट है ये भी अपने पास ही जनरल इलेक्ट्रिक रखेगा।
अब क्योंकि तेजस मार्क टू प्रोग्राम की एक्चुअल टाइमलाइन इन्हीं इंजन पर निर्धारित रहेगी, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन इंजन की डील को फाइनलाइज कर लिया जाए, क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि तेजस मार्क टू जो एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी अपने असेंबली फेज में आ चुका है, जहां पर इसको असेंबल किया जा रहा है। और अगर हम मोटे तौर पर बात करें, अभी तक जितने भी मीडिया सोर्सेज से रिपोर्ट हमें सुनने को मिली हैं, उस हिसाब से ये जो एयरक्राफ्ट है 2025 के मध्य तक या 2025 के अंत तक रोल आउट किए जाने की बात की गई। यहाँ पर हमने अलग अलग मीडिया सोर्सेज की रिपोर्ट के हवाले से बात की है। कुछ का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट हमें 2025 के मार्च से जुलाई के बीच देखने को मिल सकता है, तो कुछ ये रिपोर्ट दावा करती हैं कि ये हमें दिसंबर 2025 तक देखने को मिलेगा। लेकिन हाल ही में जोधपुर में जो इवेंट था तरंग शक्ति, इस दौरान कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो कि बेसिकली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एम्प्लॉयज़ के हवाले से हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2025 में रोल आउट तो संभावित है। इसके अलावा ये जो पहली उड़ान है इस एयरक्राफ्ट की, ये भी आपको 2025 के अंत तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम यही चाहेंगे कि सारी चीज़ें 2025 में पूरी हो जाएं, खासकर फर्स्ट फ्लाइट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तकरीबन 2 से 3 वर्ष इसके अलग अलग टेस्टिंग फेज में गुजरेंगे और 2029 से 30 के बीच में इसका जो प्रोडक्शन है ये शुरू किए जाने की बात की गई है। तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क वन की राह में ना जाए, इसके लिए कुछ प्रोएक्टिव जो कदम है ये उठाए गए हैं, जैसे कि ऑलरेडी कुछ इंजन जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक से भारत ने सिक्योर कर लिए थे, जो कि F414 इंजन है, जिनका इस्तेमाल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में किया जाएगा। अब क्योंकि इंजन है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत प्रोटोटाइप को बनाने की स्थिति में है और भारत इस समय ऐसा काम भी कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2028 तक टेस्टिंग को पूरा कर लिया जाएगा। और जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो जो वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये निर्विरोध रूप से चलता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये सभी इंडियन मेड जो वेपन सिस्टम है इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी जहां पर इन सिस्टम को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा और इसके लिए जो एक नियमित समय अंतराल पर कार्य है वो पूरा करना पड़ेगा। डिले की स्थिति में ये चीज़ें और भी पीछे जा सकती हैं। खैर, अगर हम इंजन डील की वापस बात करें तो अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो प्राइस निगोशिएशन है वो चल रहा था और ये लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले जो प्राइस बताई थी भारत को उसमें आपत्ति थी और इसके लेकर भारत ने उनसे बातचीत भी करी थी और ऐसा माना जा रहा है कि अब चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। अक्टूबर में एक तरफ MQ9 ड्रोन डील के साइन किए जाने की बात की जा रही है, तो वहीं दिसंबर तक जो F414 इंजन है इसकी डील को भी फाइनलाइज करके इस प्रोग्राम का निपटारा किया जाएगा और बाद में फिर इनका निर्माण जो है ये भारत में शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब उम्मीद इसी चीज़ की है कि ये प्रोग्राम और भी डिले ना हो, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से ऑलरेडी हमारा तेजस मार्क वन प्रोग्राम स्ट्रगल कर रहा है और अगर तेजस मार्क टू के इंजन में भी डिले हुई तो ये प्रोग्राम भी प्रभावित ज़रूर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।